हमारे समाज में बेटियों को माता पिता की संपत्ति में अधिकार न देने के लिए कुछ तर्क दिए जाते हैं। जैसे कि कहा जाता है, बेटी के विवाह के वक्त दहेज दे दिया गया है। वहीं कहा जाता है, माता पिता की देखभाल तो बेटा बहू करते हैं, इसलिए उन्हें ही मिलना चाहिए संपत्ति। वहीं कहा जाता है, बेटियों को उनके पति और ससुराल की संपत्ति में हिस्सा मिलता है तो मायके में भी क्यों चाहिए। अब आइए देखते हैं ये तीनों ही तर्क कैसे पूरी तरह से लचर हैं। पहली बात तो विवाह के समय दहेज बेटी को नहीं वरन दामाद और ससुराल के लोगों को दिया जाता है। जो भी नगद सामान आदि देते हैं वो बेटी के पास नहीं जाता वरन दामाद या ससुर के पास जाता है। इसलिए दहेज देकर बेटी को उसका हिस्सा दे दिया, ये कहना बिल्कुल गलत है। आपने बेटी के लिए नहीं बल्कि ससुर और या दामाद के लिए संपत्ति बनाई है। ससुर से दामाद की तरफ संपत्ति का स्थानांतरण हुआ है, बेटी के हाथ खाली ही हैं। और दहेज प्रथा भी औरतों ने नहीं बनाई है, जिसकी वजह से लाखों बच्चियों को गर्भ में या पैदा होने के बाद मार दिया जाता है। वहीं माता पिता की देखभाल बेटा बहू करते हैं, क्योंकि बेटियों की विदाई होकर वो दूसरे घर चली जाती हैं। ये प्रथा समाज द्वारा बनाई गई है। बेटियों ने नहीं कहा कि हमें दूसरे घर भेजो। औरतें अपनी जन्मदायी घर को छोड़कर दूसरे घर जाएं, ये प्रथा तो औरतों ने बिल्कुल भी नहीं बनाई है। इस प्रथा या रिवाज की वजह से दोहरा डिसएडवांटेज लड़कियां ही झेलती हैं कि एक तो उन्हें अपने माता पिता को छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ता है और इस बलिदान या त्याग के बदले उन्हें कोई इनाम मिलने के बजाय ठीक इसी वजह से उनसे मायके की संपत्ति में अधिकार भी छीन लिया जाता है और कहा जाता है कि तुम थोड़ी ना हमें बुढ़ापे में पालोगी। वहीं बहू को पति और ससुराल की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता है। कौन सी बहू के नाम उसके ससुर कोई संपत्ति कर जाते हैं। भले ही सेवा बहू ही करती है, लेकिन संपत्ति अपने बेटे को ही देते हैं। पति की संपत्ति में भी पति की इच्छा होने पर ही वो पत्नी को भागीदार बनाता है, वरना मकान, दुकान, खेती की जमीन, बैंक में नगद, एफडी आदि में सब कुछ पति अपने ही नाम रख सकता है। देश में ऐसा कोई कानून भी नहीं है कि पत्नी को संपत्ति में भागीदार बनाना ही होगा। बहुत सी औरतों को तो ये भी नहीं पता होता कि उनका पति कमाता कितना है। विवाह के 25 से 30 सालों के बाद भी पत्नियों के हाथ खाली ही रहते हैं। खुद के नाम पर संपत्ति शून्य रहती है। पति द्वारा भरण पोषण किया जाना अलग बात है और खुद के नाम पर संपत्ति होना बिल्कुल अलग बात है। हमारे समाज का ढांचा ही इस तरह का है, इसमें संपत्ति का स्थानांतरण पुरुषों से पुरुषों की ओर ही होता है, चाहे वो ससुर से दामाद की हो, चाहे पिता से पुत्र का। औरतें भले ही जीवन भर काम करके मकान को घर बनाएं, उनको खुद को संपत्ति किसी भी तरफ से नहीं मिलती है। उनका खुद का हक का कोई घर नहीं होता। और ये सार्वभौमिक सत्य है कि पैसा ही ताकत है। पैसा आत्मविश्वास, सम्मान और शक्ति तीनों ही चीजें दिलाता है। तो आगे से ऊपर के तर्कों के आधार पर बेटियों को माता पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं है, ऐसा कहने के बजाय विचार करें। औरतों के नहीं कमाने का तर्क मत दीजिएगा, क्योंकि कोई औरत खाली नहीं बैठती है। दुनिया के सारे सर्वेक्षणों में ये पाया गया है कि महिलाएं पुरुषों से अधिक घंटे काम करती हैं। ये बात और है कि उनके श्रम को कोई पैसा नहीं मिलता है, कोई वेतन नहीं मिलता है। बहनों, बेटियों और पत्नियों का भी संपत्ति पर अधिकार होता है। संपत्ति और शक्ति को बांट सकने के लिए उदार हृदय चाहिए। क्या भारतीय पुरुष इसे समझेंगे? हालांकि कुछ लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। यहाँ लोगों को इस बात को समझना भी जरूरी है कि संपत्ति का अर्थ जमीन, मकान, दुकान, खेत, सोना, बॉन्ड्स, शेयर, कैश या एफडी होता है। फर्नीचर, फल, मिठाई, कपड़े संपत्ति नहीं होते हैं। दहेज, छोचक, भात, नेगाचार बंद कीजिए, उसका बेटी को कोई फायदा नहीं होता। लेकिन दहेज को बहुत से पुरुष सुंदर व्यवस्था मानते हैं, क्योंकि ये पुरुषों के फायदे की बात है। जहां ससुर की संपत्ति का हिस्सा दामाद को ट्रांसफर किया जाता है, भले ही इसकी वजह से औरतों को भयंकर दुर्व्यवहार, यहाँ तक कि भ्रूण हत्या भी झेलनी पड़े। वीडियो पूरा देखने में समय देने के लिए धन्यवाद। अभी बहुत से लोग हो सकता है कि इस वीडियो से डिसएग्री करेंगे, लेकिन आप अपने आप को पितृसत्तात्मक मानसिकता से अलग रखकर अगर ये वीडियो समझे होंगे, देखे होंगे, तो हो सकता है ये वीडियो उतना आहत ना करे आपको। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।